जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज सुर्खियां क्या बनी, एक नहीं 20 अखबारों ने कहा है, और ये कहा है कि कितने परसेंट डीए और 25 लाख ग्रेच्युटी, दोनों खबरों को प्रमुखता से छापा है। मैं आपके पास स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। अब मैं आपको ये हकीकत बताऊंगा कि यदि आप सिपाही हैं, यदि आप नायक हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन से पेंशन जा रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी। ये 25 लाख का जो फायदे की आज बीन बजाई जा रही है, आखिर हमको इसमें कितना है फायदा। और हाँ जी दोस्तों, श्री कुमार यानी ये महासचिव हैं रक्षा कर्मचारी संघ के, उन्होंने घोषणा कर दी है, पुख्ता कर दिया है कि कोई बात नहीं कि आपका अब डीए इतना बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने सरकार से बात की है, एक वो अपॉइंटेड अधिकारी हैं। और बात करूंगा डीएसपी अकाउंट क्यों है जरूरी और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे करें आप 30 लाख रुपए का क्लेम। एक इंसिडेंट हुआ और जब मेरी बात हुई तो मैं ये क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हो, किस तरीके से क्लेम किया, और आपके लिए कितना जरूरी है डीएसपी पेंशन कन्वर्ट कराना, इसके बारे में बात करूंगा। तो आइए खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले, जैसा कि हमने आपके साथ एक खबर शेयर की कि यानी प्रिंट, जितनी भी प्रिंट मीडिया है, मैंने जितने अखबारों के नाम लिए, सबने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले धमाका हुआ कि आखिर उनको 25 लाख अब ग्रेच्युटी मिलेगी। और इसके लिए आइए चलते हम बोर्ड पे, आपको समझाते हैं कि ग्रेच्युटी आखिर हमारे फौजी हैं, सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक कितनी मिलती है और किसको सीधा फायदा। आइए चलो बोर्ड पे देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो बोर्ड पे समझते हैं कि इतना हो हल्ला है, इतने अखबार छाप रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। आखिर हम ये जानना चाहेंगे, जिसका हमसे इंटरेस्ट है, यदि हम सिपाही हैं, यदि हमारा रैंक है, यदि हम ऑनरी कैप्टन तक जाते हैं, तो हमें ग्रेच्युटी एक्चुअल मिलती कितनी है, और मिलने के साथ साथ यानी जो 25 लाख का हुआ है, आखिर वो क्या है। आइए बोर्ड पर समझते हैं। जैसा कि ग्रेच्युटी 25 लाख, और ग्रेच्युटी निकालने का फॉर्मूला क्या हम बता देते हैं। सबसे पहले बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस डीए, तीनों को जोड़कर आधा कर दो, और जो वैल्यू इज इक्वल टू इंटू सर्विस प्लस 5 है। आपकी 20 साल सर्विस है तो 25 का गुणा कर दो, 25 है तो 30 का गुणा कर दो, 28 है तो 33 का गुणा कर दो, 30 है तब भी 33 का गुणा होगा। तो ये है ग्रेच्युटी का फॉर्मूला। आप समझते हैं रैंक के हमारा सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन। उसका मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल पे आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये फंडा है क्या, वो हल्ला है क्या। सर्विस हमने आपको बता दी 17, 22, 26, 28, 30, 32, 34, इस तरीके से। अब मैं बता रहा हूं सिपाही की बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे 38,000 है, 50% डीए तो कितना हो गया 19,000, तो उसको 6,20,000 ग्रेच्युटी मिलेगी। अब उसका इस 25 लाख होने से कोई मतलब है नहीं है। 25 करो 50 करो, उसको जितनी मिलनी वो मिलेगी। नायक का मान लो 47,000 उसका बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे है, डीए उसका 23,500 है, तो उसको 9,51,000 मिलेगा, नो इफेक्ट। हवलदार उसकी 52,000 है, 26 उसका डीए है, दोनों को 12,09,000 उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। सूबेदार की इसी तरीके से 56,000 है, 28,000 डीए तो 13.86 लाख मिलेगा। सूबेदार साहब है 64,000 बेसिक है प्लस एमएसपी है, 32,000 उनका डीए है, तो 15,84,000 मिलेगा, उनको कोई इफेक्ट है नहीं है। सूबेदार मेजर की 68,000 है, 34,000 डीए है, तो 16,83,000 मिलेगा, कोई असर नहीं। यदि आप ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन बन जाते हो तो आपकी 72 और 76,000 है, इसमें आप देखो आपकी 17,82,000 मिलेगा, नो इफेक्ट। 18,81,000 मिलेगा, नो इफेक्ट। यानी पहले जो सीलिंग हाइट 20 लाख थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब 25 लाख है, तो अधिकारियों को सीधा सीधा फायदा होगा। जैसे कि यदि कोई मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसकी 1,10,000 बेसिक है, 55,000 उसका डी है, तो उसको 27,22,000 मिल रहे। अब 27,22,000 मिल रहे हैं, और पहले ये नियम होता तो इसको सिर्फ 20 लाख मिलते। कितना मिलता 20 लाख मैक्सिमम। अब ये नियम हो गया 25 का, तो अब ये 25 लाख लेगा, 27 फिर भी नहीं मिलेंगे। तो ये है फायदा इन लोगों को। और इसमें पेपर में ऐसे ऐसे छाप रहे हैं, ऐसे ऐसे छाप रहे हैं कि सारे हमको भेज रहे हैं कि इसका कितना हमारे को फायदा है। जो रिटायर है उनको क्या मिलेगा भाई। ये अब है केंद्रीय कर्मचारी, आईएएस भी हैं, आईपीओ, बहुत सारे लेवल के लोग हैं, दुनिया भर का सिस्टम है, रेलवे, बट जिनकी ज्यादा है उनकी ज्यादा ये देश में आप समझ सकते हो। दोस्तों ये था असली चीज। यदि आप अपनी ग्रेच्युटी निकालना चाहते हो तो बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस जो डीए, तीनों को जोड़ो, आधा कर दो, फिर आपकी सर्विस कितनी है उससे गुणा कर दो, सर्विस में 5 और जोड़ लो, 33 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अपडेट। अब अगली खबर, हाँ जी दोस्तों, जैसा कहा है कि डीए के ऊपर
स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री सी कुमार ने कहा है कि कर्मियों और पेंशनर्स की यानी कम से कम 54 और 55% डीए बढ़ेगा, इसमें और कोई बदलाव नहीं है। जैसा कि खबर अमर उजाला हो, एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, एनबीटी हो, और मैं कितने टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, खबरनामा हो, मिंट हो, सभी ने कहा है कि 30 दिन बाद डीए का धमाल 55% की बढ़ोतरी एक हेडिंग कर रही है। दूसरा कह रहा है 7th पे कमीशन डीए हाइक, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले फिर तगड़ा इजाफा, हर महीने सैलरी में होगा ये उछाल। इस तरीके की ये खबरें, इस खबरों में से जो पेपर है, कुछ प्रिंट मीडिया है जो अथेंटिकेटेड है, और कुछ जो राष्ट्रीय महासचिव श्री कुमार उन्होंने जो कहा है कि कोई बात नहीं, लेबर ब्यूरो के आंकड़े नहीं जा रहे, हमारी सब पर नजर है, हमने रिपोर्ट वहां से ले ली है कि कम से कम 54 और 5% आपकी बढ़ोतरी होगी और ग्रेचुटी के ऊपर। अब मैं बात करूंगा आपको डीएसपी, डिफेंस सैलरी पैकेज पेंशन। आप जब रिटायर्ड आते हो, आपने एडवाइजरी नंबर 4 जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप एसबीआई में है या पीएनबी में है, तो अपना जो खाता है सर्विंग से पेंशन में, वो खाता कोई चेंज नहीं कराना है, सिर्फ डीएसपी अकाउंट की एक एप्लीकेशन देना है कि मैं आप पहले सर्विस में था, आप पेंशन है, आप इसकी मेरा पेंशन में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि 30 लाख का ये मुआवजा। अभी 3 दिन पहले एक इंसिडेंट होता है राजस्थान में, उनसे जब बात होती है तो उन्होंने एक सूचना यानी सोल्जर बोर्ड से उन्होंने सूचना दी है कि किसी भी पूर्व सैनिक का निधन यदि एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उपचार के दौरान शांत हो जाता है, यानी उस समय रहते डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल का जिक्र जरूर करवाएं, क्योंकि एक्सीडेंट होने के कारण उपचार के दौरान उसका निधन हुआ है। क्योंकि अकाउंट डीएसपी पेंशन है, डीएसपी पेंशन पर एक्सीडेंट पर 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है। पीबीओआर के लिए इनका क्रियाक्रम बच्चों द्वारा पूर्ण होने के बाद पत्नी के द्वारा बैंक में आवेदन पत्र देना कि मेरे पति की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण हुई है और इस कारण 30 लाख रुपए इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगा। कष्ट करें, यानी पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, पूर्व सैनिक का बैंक की पासबुक और पुलिस एफआईआर की कॉपी, सभी उपरोक्त दस्तावेज को स्वप्रमाणित और फोटो कॉपी संलग्न करें। पत्नी के नाम से संयुक्त खाता तब तक एकल खाता में कन्वर्ट नहीं कराना है जब तक 30 लाख रुपए इंश्योरेंस हेतु प्रोसेस हुआ हो। उसके उपरांत ही सिंगल अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर करवाना है और इस वर्ष में तभी पत्नी की पेंशन चालू करवाना है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सूचना है, ये दोस्तों सभी के साथ शेयर करना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं। मैं हमेशा नहीं कहता कि आप वीडियो को इसको दिखाओ उसको दिखाओ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपने अपना अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट कराना है। यदि आपके आसपास किसी का हो जाता है तो इस प्रोसेस से जाकर के 30 लाख उनके परिवार को दिलाना है। आपकी मेहरबानी होगी। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।